आवासीय बंदर में भैरव ठक्कर जी जो हैं सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, धन में भी और उनके गुरुद्वार वहां पर थे। उन्होंने पता लगाया कि जो जो लोग अपहृत हुए हैं वो कौन कौन से जाति के लोग हैं। पता चला कि वो भी जो है भैरव ठक्कर भी और वो जो है भारत के हैं और क्षत्रिय जाति के हैं, हमारे हिंदू ही हैं। सोचा कि इनको अगर मैं कुछ भी मांगे फिरौती में, वो लोग पैसे देकर के इन लोगों को अगर छुड़ाता हूँ तो मेरा नाम हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन्होंने नेक नामी के लिए, अपने नेकी के लिए क्या किया, तो पता करवाया कि कितना पैसा ले रहे हैं वो लोग। तो वो लोग आकर के बता दिए भैरव सेठ के आदमी को कि 70,000 लाहरी, उस अरब के यूनिट करेंसी यूनिट होती है 70,000 लाहरी, आज तो शायद रियल कहते हैं ना, तो 70,000 लाहरी कहा उस समय के। तो क्या किया भैरव ठक्कर ने, सारे के सारे पेमेंट कर दिए, उन्होंने दे दिया और बायजू महारानी और जो भी लोग थे उन लोगों को छुड़ा लिया बंधन से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भाई मुलाकात भैरव से श्री जी साया जी सो जब अब दोनों की मुलाकात होती है, अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा, तब अपने घर में ले जा करके बहुत सेवा करते हैं भैरव ठक्कर श्री जी साया जी। अब क्या करें, पूरा करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। के खेम कुशल पूछने लगे, कैसे हो मंगल सुबह आनंद मंगल में सब बातें इधर उधर की पूछने लगे। और कहा भैरव श्री जी ने कहा भैरव ठक्कर को कि आपने इतना बड़ा मेरे ऊपर उपकार कर दिया, जो काम मुझे करना चाहिए था वो आपने कर दिया है, मैं आपका ऋणी हूँ, कैसे आपका मैं ऋण चुकाऊं? कि मैं तो फकड़ फकर हुई, इतने 1000 पैसे मेरे पास थे भी नहीं, आपने इतने 1000 खर्च करके जो आपने लोगों को निकाल दिया। कहते वो सेठ जी कहते हैं कि जो मेरा फर्ज था, हम हिंदू हैं तो अपने लोगों को उद्धार करेंगे, ये सबसे बड़ा, ये मानवीयता की बात है ना। उन्होंने इस तरह से कह दिया, अपना बड़पन जो है उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया, मतलब उन्होंने अपने इस तरह से बताया। और अब श्री जी साहेब जी चर्चा करने लगे, बाग में उतारा दिया था, वहां पर सब कुछ तैयारी करके पंडाल बन गया, चर्चा प्रारंभ होने लगी और सारे लोग वहां पर चर्चा सुनने के लिए आने लगे। भैरव ठक्कर भी चर्चा सुनते हैं आकर के, लेकिन चर्चा तो सुनते हैं, परंतु क्या होता है, अपने लड़के बच्चे सब, लड़की बेटियां बहुत सब लोग बैठे हैं, सब पूरे परिवार को लेकर बैठे हैं। वो बैठे हैं तो सब परिवार को बैठना पड़ेगा, बैठे हैं। लेकिन बड़े वाले लड़के को कहते हैं कि क्या फला वो है ना, उससे 1000 रुपये लेने थे। चर्चा चल रही है श्री जी की और इधर वो बातों में बोल रहे हैं। श्री जी ने देखा, चलो क्योंकि अभी तो शुरू में कुछ कह नहीं सकते, 2-3 दिन चर्चा, 4-5 दिन 10 दिन लगभग हो गया, तो सेठ जी को चर्चा में क्यों नहीं मन लग रहा है, इनका मन इतना चंचल क्यों है? तो ये पता लगाने के लिए ऐसे ही चर्चा हो गई। श्री जी भोजन पानी करके ऐसे ही टहलते हुए सेठ जी के घर के अंदर प्रवेश कर गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सेठ जी के अंदर घर में गए तो देखते हैं कि भोजन तो सेठ जी का गड़बड़ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इतना सा बड़ा दारू का बोतल आगे रखा हुआ है और क्योंकि समुद्र के आसपास में तो मछली तो वैरायटी की छोटी बड़ी सब मछली तैयार करके बिल्कुल रखा है। तो ऐसे ऐसे भोजन को देखा से हाँ ये चक्कर है, तभी इनको चर्चा समझ में नहीं आती है। अब कहा कि भोजन कर लिए और बैठ गए, किसी घर में चले ही गए तो वहाँ आदर सत्कार हो गया, बैठे बातें करने लगे। देखो आपने बहुत मेरा उपकार किया है, आपका तो मैं ऋणी हूँ, लेकिन आपका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास एक उपाय है। कहते हैं क्या बताइए? मुझे आपका वापस पैसा थोड़ी मुझे चाहिए। सेठ जी कहते नहीं, फिर भी इतना आपने बड़ा उपकार का काम किया है। तो वो कहते हैं कि देखो
आपको 1 महीने के अंदर मैं भगवान की प्राप्ति करा देता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति 1 ही महीने में करा दूंगा, लेकिन आपको कुछ शर्त मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, क्या शर्त है? 1 महीने में भगवान मिल जाएंगे तो मुझे क्या है, 1 महीना नहीं, मैं तो कई महीना तक भी मानने को तैयार हूँ, आप बताइए क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि आपको जो है ना बस कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपको भगवान मिल जाएंगे। उन्होंने कहा वो ऐसी बात है? उन्होंने कहा कि 5 चीजों की जो है पर बंदिश लगा है। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पदार्थ चोरी न करो। आपको इन 5 चीजों को जब अपने ऊपर अंकुश लगाएंगे तो आपके हृदय निर्मल हो जाएगा, आपको सहज रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसी समय वहां पर हुक्का था, हुक्का पीते हैं ना गाँव में, जितना दूर होता है यहाँ दूर घुमा घुमा करके पीते हैं, बहुत दूर पीते हैं। रेस्टोरेंट में मैंने देखा इधर घुमा घुमा कर पीते हैं। तो हुक्का का सामने ही बैल ठक्कर ने फोड़ दिया, वहीं पर लो अभी इसको तो अभी फोड़ देता हूँ, वहीं पर फोड़ दिया और कहा कि ठीक है 1 महीने में भगवान मिलता है तो मुझे क्या है, फिर मैं छोड़ देता हूँ आज ही से। श्री जी वहां से उठकर आते हैं, परिवार में किचन में कह दिया पत्नी को और बहू को, सब लोगों को, मतलब पुत्र बधू को कह दिया कि आज से मेरे भोजन अलग बनेगा, मेरे लिए ये सब आइटम्स जो है नहीं बनाना, बोलो श्री राम नाम प्यारे की, नहीं बनाना। अब परिवार के लोग सोच रहे अरे क्या हो गया सेठ जी को, इनका तो शरीर ही मांस मछली तैयार हुआ था, बना था, अब ये मांस मछली नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे। वो सेठ जी के लिए नहीं कह रहे थे परिवार वाले, क्योंकि सेठ जी के बहाने उनको भी मिल जाता था ना, तो अब वो सोचते कि सेठ जी नहीं खाएंगे तो वो लाएंगे नहीं तो हमको मिलेगा कहां से फिर, इसलिए रो रहे लोग। हमको अपने दुख के रोता है, दूसरे के लिए नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए संसार में अधिकांश लोग होते हैं। अब सेठ जी के दोस्त जो है कंपनियां आने लगे उनके पास, कहते हैं कि सेठ जी हो जाए। शाम को जब बैठते हैं महफिल जमती है उनकी, हर रोज जैसे लगा करती थी, कहते हैं सेठ जी हो जाए। अपने बड़े वाले लड़के को कह दिया सेठ जी ने, जाओ वो शरबत की बोतल लेकर आ, ऑरेंज जूस ये सब है, एप्पल जूस सब लेकर के आते हैं और बस ग्लास में डाल दिया। तो उनकी पार्टी जो है तो, अरे क्या हो गया सेठ जी, इससे तो कैसे काम चलेगा, बोलो सेठ इससे काम नहीं चलने वाला। कहते हैं कि तुम्हारी दोस्ती दारू से थी कि मेरे साथ थी, अगर मेरे से दोस्ती है तो मैं जो खा पीऊंगा वो तुमको पीना पड़ेगा, और दारू से दोस्ती तुम्हारी है तो अन्य पे जाकर के पी लो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उनका भी छुट्टी हो। परिवार के लोग भी बस गुस्सा कर करके, क्योंकि अब सेठ जी का तो मानना ही पड़ेगा, कह रहे हैं अरे मैं 1 महीने के लिए छोड़ रहा हूँ ना, जिंदगी भर थोड़ी छोड़ रहा हूँ, 1 महीने के लिए मैं बस देख रहा हूँ अनुभव करके कि अगर मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई तो मैं फिर छोड़ूंगा हमेशा के लिए, नहीं तो फिर है ना नाम का फिर डबल लेकर आऊंगा, दोनों शाम और सवेरे दोनों टाइम लेकर आऊंगा, चिंता मत करो। सेठ जी ने कहा चलो उन्होंने फिर धीरज रखा, करते करते अब चर्चा सुनने आने लगे तो बिल्कुल मन लगने लगा चर्चा में। तो 2-3 दिन के बाद ही क्या होता है, यूं दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने, इस तरह से दृढ़ होकर के चर्चा सुनने लगे। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, बोलो श्री प्राणनाथ। महीना दिन की तो बात ही नहीं, राजी ने कहा है ना कि मेरे तरफ कदम 1 कदम बढ़ा करके देखो, फिर देखना मैं तुम्हारे से मिलने के लिए 2 कदम पहले आ जाता। उनकी वो कहते तुम 1 कदम वही साल मैं जी को 10 बेर करके तुम याद करके एक बार ठंडी आंख के साथ हे प्रीतम हे राजी कहो, राजी महाराज कहो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके 10 बार आपके सामने खड़े हो जाते, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। लेकिन ठंडी आंख तड़प से दर्द से एक बार पुकार लीजिए, वो काफी है। कोई दर्द की ठोकर खाने की हजारों बार संसार की तरफ विनम्र तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तड़प दर्द हो जाए तो बहुत कुछ बात बन जाती है। अब क्या होगा, तीसरे दिन में
राज जी महाराज ने उनको दर्शन दे दिया और अपनी पहचान दे दी। और भैरव ठक्कर कहते हैं कि मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु लिखे, निश्चित रूप से ये चारों वस्तु ये जो है मैं जिंदगी भर ग्रहण नहीं करूंगा, ना परिवार वालों को अब सेवन करने दूंगा। श्री जी के सामने आकर के कहा वस्तु भोरे भय मोए प्राप्त पाया माया माए भेद, इस संसार के अंदर मैंने माया के अंदर भेद प्राप्त किया, धनी की पहचान मुझे हो गई। तो वो 5 वस्तु जो है ना, पीना तम्बाकू, तम्बाकू में जो है नशा होता है, जिसे वृत्ति जो है हमारी वो चंचल कर देती है। तमोगुणी भोजन है, तमोगुणी भोजन है। इसीलिए जो भक्ति मार्ग में लगे हुए लोग हैं उनके लिए ये सोचकर छोड़ना चाहिए, ठीक है। और मांस मछली, सब मांस मछली के लिए प्राणी की हत्या करनी पड़ेगी, और हत्या जो पाप कर्म है, गौतम बुद्ध ने कहा किसी प्राणी का अगर तुम प्राण नहीं दे सकते तो प्राण लेने के भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो शराब, शराब के से निकलता है जो सड़ा हुआ पानी है। अभी कुछ देर पहले सज्जन आदमी है और शराब पीने के बाद मति भ्रष्ट हो जाती है, कुछ का कुछ। अब माँ बहन अब कोई भी नहीं पहचानता हो, अभी तक पहचाना था, कुछ देर पहले सब जानता था, रिश्तेदार सब कुछ भूल जाता था। जो गालियां जिनको नहीं निकालनी चाहिए वो निकाल बैठता है, और जब नशा उतर जाता है तो माहौल तो बिगड़ा हुआ मिलता है और पछतावा करता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और ये शराब वाली दारू ने कईयों के घर उजाड़े, कईयों के सुहाग उजाड़ दिया, कईयों के राज उजाड़ दिया, कईयों के क्या किया है, बहुत बर्बाद। ये बुरी बला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सब नशीले पदार्थ जितने भी हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। परदारा चोरी ने कहा, परदारा यानी अपनी पत्नी को छोड़ करके कोई भी अन्य स्त्री होंगे उनके प्रति गलत निगाह, गलत दृष्टि होगी तो पाप 3 प्रकार से होती है। देखिए, सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा पाप मन से, मन वाला पाप, मन वचन और कर्म। कोई रास्ते में जा रहा है, उसके प्रति कुछ उल्टी सीधी बातें सोच ली, लेकिन देखा बोले उसने जाना नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे मन ने तो सोच लिया। तो सबसे बड़ा बात मन के द्वारा सोचने वाला पाप। वचन, मुंह से कुछ कह दिया, बुरा भला कह दिया, वो पाप है। और हाथ से जाकर के मारा, कुछ कष्ट पहुंचाया, पाप है। लेकिन तीनों में से मन वाला पाप ये क्षमा करने वाला योग्य नहीं है, बहुत अक्षम्य पाप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए तीनों पापों से जो है अपने आप को दूर रखना ही सुंदर साथ का परम कर्तव्य है। और वो सुंदर साथ, सुंदर, इस दिन मैंने थॉट्स ऑफ डे में भी रखा था कि सुंदर साथ, रियल सुंदर साथ इज ही हु इज टोटली एनोइंटेड वन, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, जिसका हृदय और प्राणनाथ जी का अर्थात राज जी महाराज का फॉलोअर्स है, वो सुंदर साथ है। तो इसीलिए इस प्रकार से न चोरी नहीं कर, 5 चोरी, किसी भी चीज की चोरी, तो वो जो है, क्योंकि अभी हम ताकत लेने के बाद अगर गलत काम करते हैं तो एक, क्योंकि मेरे दिल में मैं रात दिन राज कहता हूँ, ताकत का पाठ जब करता हूँ, अपने दिल में राज्य की बैठक मानता हूँ, और गलत कर्म गुनाहों को भी करते अगर जा रहा हूँ, तो सारा इस संसार में हॉल में सीसीटीवी रखा होता है, क्या है राज्य के सीसीटीवी जो वहां उन्होंने लगाया है अपने दिल में, हमारी प्रत्येक करनी बस रिकॉर्ड होगी। न्याय के दिन जब राज्य के सामने होंगे तो वो सीसीटीवी वाला जो है ना, राज्य की कंप्यूटर जो फीड है, एक एक करके कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब उनके में अंकित है और दिखाई देंगे। बस वो बहुत दुखदायी है सर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से भैरव ठक्कर जी श्री जी के चरणों में आकर के तारतम लेते हैं और पूरे शहर में जो है तहलका हो जाता है। कई सारे लोग अब श्री जी के चरणों में आते हैं और सब लोग जागरण का हर्षोल्लास साथ में उमंग होता है। और अभी आवास मंदिर का प्रश्न अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन समय अनुमति हमें नहीं देती है, इसलिए एक प्रश्न रह गया है, उसी प्रश्न को लेकर कल आगे की चर्चा बढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतने में
स्नान करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की जय, राम के धनी की जय। मैं जन्म भर को छोड़िया, ये चारों वस्त्र निखेल,